Hey everyone, my name is Akash Yadav from the Backbenchers Institute, and you know what? The Backbenchers Institute is an institute of spoken English at Korba City. और आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में आई एम गोना टीच यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। जैसे आपको पता है कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, बहुत ही सिंपल स्टोरी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। स्टोरी कैसे पढ़ते हैं और हाउ कैन बी अंडरस्टैंड द स्टोरी, कैसे हम स्टोरी को समझ सकते हैं, वो प्रॉपर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो वीडियो है वो फोर्थ वीडियो है, हम ऑलरेडी सीरीज बना रहे हैं। बहुत ही सिंपल स्टोरी है, बहुत ही क्लास 5, 6, 7 या फिर आप क्लास 8 में आप पढ़ते हैं ऐसा स्टोरी है। आजकल तो ये सब स्टोरी बच्चे क्लास 2, 5 में ही 4 में ही पढ़ने लगते हैं, ठीक है ना। बट अभी भी एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा लोग हैं जो बहुत सिंपल स्टोरी नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते इंग्लिश। Okay, so for them I'm going to make this video, and definitely I'll teach you very simple story. Okay, so if you are new, so you have to watch this video completely. Got it? Okay, चलिए समझते हैं, एक एक वर्ड समझेंगे कि क्या वर्ब है, किस तरीके से बोला जा रहा है, everything we are gonna understand. Clear? Okay, so ये स्टोरी नंबर 4 है। ऑलरेडी हमने 1, 2, 3 अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। गॉट इट? स्टोरी नंबर 4 हम अभी पढ़ रहे हैं। गॉट इट? तो टाइटल का नाम है बिरबल द वाइज। ओके, आपको पता है बिरबल एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, हम पास से ही उसको, उनकी अकबर बिरबल की कहानियां सुनते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो उसी में से ये कैरेक्टर लिया गया है बिरबल। ओके, वॉइस मतलब होता है, ओके, वाइस थोड़ा सा मैं फंबल करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो वॉइस होता है वो उसका मतलब होता है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। गॉट इट? बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। तो बिरबल के बारे में वो कैसे इंटेलिजेंट है, कैसे वो बुद्धिमान है, ठीक है, इस स्टोरी में बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वन डे, एक दिन, ओके, वन डे अ रिच मर्चेंट केम टू बिरबल। अब रिच मर्चेंट, मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी। क्या होता है? व्यापारी। तो मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी, और केम टू बिरबल, तो एक दिन एक अमीर व्यापारी बिरबल के पास आया। ओके, एक दिन एक अमीर व्यापारी बिरबल के पास आया। ही सेड टू बिरबल, उसने बिरबल से कहा, आई हैव 7 सर्वेंट्स इन माई हाउस। मेरे घर में 7 नौकर, 7 कर्मचारी हैं, 7 कर्मचारी काम करते हैं। ओके, वन ऑफ देम हैज स्टोलन माई बैग ऑफ प्रीसियस पर्ल्स। ओके, तो मेरे घर में 7 कर्मचारी हैं, ओके, और वन ऑफ देम मतलब होता है उनमें से एक, उनमें से एक ने मेरे, प्रीसियस मतलब होता है कीमती, प्रीसियस मतलब कीमती, और पर्ल्स मतलब होता है क्या? मोती। ओके, तो वन ऑफ देम हैज स्टोलन माय बैग, तो उनमें से एक ने मेरा बैग चुरा लिया है, उनमें से एक ने मेरा बैग चुरा लिया है। कौन सा बैग चुरा लिया भाई? मोती वाला बैग, कीमती बैग, मोती वाला बैग है ना, मोती वाला बैग चुरा लिया है। गॉट इट? चलिए, प्लीज फाइंड द थीफ, ठीक है, प्लीज फाइंड द थीफ, तो कृपया चोर को ढूंढिए। तो थीफ मतलब होता है चोर। ओके, कृपया चोर को ढूंढिए। सो बिरबल वेंट टू द रिच मैन्स हाउस। ओके, तो बिरबल उस अमीर व्यापारी के घर में गया। वेंट मतलब कि गया, गो वेंट गॉन, क्लियर है। तो बिरबल उस अमीर व्यापारी के घर में गया। ही कॉल्ड ऑल he called all the 7 servants in the room, है ना, उसने पूरे 7 के 7 कर्मचारियों को एक रूम में बुलाया। ओके, बुलाया। he gave a stick to each one of them, है ना, to each one of them। तो बिरबल ने उन सभी को क्या किया? एक स्टिक दिया, एक लकड़ी दिया। देन ही सैड, फिर उसने कहा, किसने कहा? बिरबल ने। ओके, फिर बिरबल ने कहा, दीज आर मैजिक स्टिक्स। ओके, ये जो छड़ी है वो जादुई छड़ी है, मैजिक की जादू, ठीक है ना, ये जो छड़ी है वो जादुई छड़ी है, ठीक है। जस्ट नाउ ऑल दिस स्टिक आर इक्वल इन द लेंथ, है ना, अभी के लिए ये सभी स्टिक, अभी के लिए ये सभी लकड़ियां साइज में, आकार में बराबर है। आकार में क्या है? बराबर है। लेकिन कीप देम विथ यू, कीप देम विथ यू एंड रिटर्न टुमारो,
अभी आप इसे अपने पास रखें। बिरबल ने कहा इन सभी लकड़ियों को, सब जिसने एक एक करके सभी को एक एक लकड़ियां दिया, आप सभी इस लकड़ी को अपने पास रखें और कल मुझे वापस करेंगे, कल मुझे वापस करेंगे। इफ, अगर, अगर, इफ देर इज अ थीफ इन द हाउस, ओके, देखिए, इफ देर इज अ थीफ इन द हाउस, अगर घर में कोई चोर होगा, अगर घर में कोई चोर होगा, his stick will grow an inch longer by tomorrow, तो उस चोर, अगर कोई घर में चोर होगा, है ना, तो उसका छड़ी उसमें लकड़ी है, वो क्या हो जाएगा, 1 इंच साइज में बड़ा हो जाएगा, 1 इंच साइज में बड़ा हो जाएगा, ठीक है। The servant who had stolen the bag of pearls was scared. Okay, तो जो सर्वेंट, जिस नौकर ने बैग चुराया था, वह घबरा गया, वह डर गया। ओके, घबरा गया, डर गया। He thought मतलब होता है सोचा। ओके, think, thought, he thought, उसने सोचा, if I cut a piece of 1 inch फ्रॉम द स्टिक, है ना, अगर मैं लकड़ी से, अगर मैं अपने अगर जो चोर था, है ना, उसने सोचा अगर मैं अपने लकड़ी से 1 इंच काट दूं, 1 इंच हिस्सा काट दूं, सो आई वॉन्ट बी कॉट, तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। व्हाट इज, सो he cut the stick and made it shorter by 1 inch, तो उसने 1 इंच काट दिया और 1 इंच, जिस उस लकड़ी का लेंथ था उससे 1 इंच उसने छोटा कर दिया, है ना, मूर्ख नौकर, ठीक है, तो सॉरी, तो 1 इंच छोटा कर दिया उसने। चलिए आगे, नेक्स्ट डे बीरबल कलेक्टेड, है ना, बीरबल कलेक्टेड द स्टिक्स फ्रॉम द सर्वेंट्स, तो नौकरों से बीरबल क्या कर, सभी लकड़ियों को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। ही फाउंड, उसने ध्यान दिया, उसने खोजा, उसने पाया, ओके, दैट कि 1 सर्वेंट स्टिक वाज शॉर्टर बाय एन इंच, उसने पाया कि एक नौकर का, है ना, एक कर्मचारी का जो लकड़ी है वो 1 इंच छोटा है, 1 इंच छोटा है। बिरबल पॉइंटेड हिज फिंगर एट हिम, है ना, बिरबल ने अपना जो फिंगर है उसकी तरफ किया कि देख भाई वो चोर है ना, वो चोर है, ठीक है ना, उसकी तरफ किया। हियर इज द थीफ, कि देखो भाई यहाँ चोर है, ये जो व्यक्ति है वो चोर है, उसने बैग चुराया है। ओके, द सर्वेंट कन्फेस्ड टू हिज क्राइम, तो चोर ने अपनी क्राइम, अपनी जुर्म कन्फेस किया, स्वीकार किया। ही रिटर्न द बैग ऑफ पर्ल्स, तो उसने मोतियों का जो बैग था उसको रिटर्न किया, वापस किया। ओके, ही वॉज सेंट टू द जेल, ही वॉज सेंट टू द जेल, और उसको जेल भेजा गया, ठीक है, उस व्यक्ति को फिर जेल भेजा गया। ठीक है, दिस इज very simple story. You no need to find the logic behind the story. Once again I'm telling you, you no need to find the logic behind the story, because this story is already made for the children, okay, for to explain them, okay, how they can understand the story very easily in a very short, okay. So and if you already, okay, known about, if you have already known about the story, okay, so you will think that अरे ये तो बहुत simple story है सर, इसको क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसी बातें नहीं है। अभी भी ऐसे लोग हैं जो इतनी छोटी छोटी स्टोरी भी नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते हैं। okay, so that's a very simple English that I'm teaching you. okay, so that we have learned the story, हमने story already सीख लिया, पढ़ लिया। now what you have to do, okay, whatever sentences, whatever words I have picked, okay, from the story, you have to note down on your notebook and you have to make your own dictionary. Got it? Okay, thank you so much everyone for watching this video, and I'll meet you in the next story. Thank you so much.